नमस्कार, मेरा नाम शैलेश प्रजापति है और मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। और मैं अपने यूनिक आइडिया द्वारा, प्लान द्वारा, स्ट्रेटजी द्वारा बिजनेसमैन लोगों के बिजनेस को बड़ा करने में, उनकी सेल बढ़ाने में, उनकी मार्केटिंग करने में उनकी सहायता करता हूँ। अब आप लोग पूछेंगे कि आप हमारी क्या क्या सहायता कर सकते हैं। यहाँ पे अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ मात्र 10 तरीका, जिससे आपको लगे कि हाँ, आपके बिजनेस को बढ़ाया जा सकता है। तो पहले तरीके में हम बताएंगे कि कहाँ कहाँ से आपकी दुकान पे कस्टमर लाना है, कैसे कैसे आपकी दुकान पे कस्टमर लाना है और किधर किधर से आपकी दुकान पे कस्टमर लाना है। दूसरा तरीका है कि मतलब कैसे लॉयल कस्टमर बनाया जाए, मतलब कि जो भी आपकी दुकान पे कस्टमर आ रहे हैं वो लोग आपकी दुकान को छोड़कर ना जाएं किसी और की दुकान पे और कभी भी आपके ही दुकान से खरीदारी करें। और तीसरा तरीका है कि कैसे प्रमोटर कस्टमर बनाया जाए, कि मतलब जो भी आपके दुकान पे कस्टमर आ रहे हैं वो आते रहें और उनके साथ जो भी उनके मतलब भाई हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं या फिर उनके साथ जो लोग भी रहने वाले हैं उन लोगों को भी वो लोग आपकी दुकान पर लेकर के आएँ। चौथा है क्रॉस सेल। ये बहुत अच्छा तरीका है सेल बढ़ाने के लिए। क्रॉस सेल एक बहुत बढ़िया तरीका है। देखिए, क्रॉस सेल में अगर आपकी दुकान पे कोई भी बंदा अगर 100 रुपये का सामान खरीदने आता है तो उसे आप 150 रुपये तक की सामान बेच सकते हैं। चलिए आपको एग्जांपल के तौर पे बताते हैं। मान लीजिए कोई भी कस्टमर आपकी दुकान पे पैंट लेने आया तो इसके बदले में आप उसे कोई जूता बेच सकते हैं। अगर आपने ये पैंट लिया है तो इसके साथ ये जूता ले लीजिए, आपकी लुक को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएगा और आप बहुत अच्छे दिखने लगेंगे। इसी के साथ आप चाहें तो उस पैंट के साथ आप कोई बेल्ट बेच सकते हैं। बोल सकते हैं कि ये पैंट अगर आपने लिया है तो इसके साथ ये बेल्ट यूज करके देखिए, ये बहुत अच्छा लगेगा आपके ऊपर। इसी प्रकार से अगर कोई लेडीज आपकी दुकान पे आ रही है, मान लीजिए कोई कपड़ा लेडीज लेने आई तो इसके साथ आप बोल सकते हैं अगर आपने इस कपड़े के साथ इस नेकलेस को पहनती हैं तो बहुत अच्छी लगेगी। जो है तरीका है अपसेल का। ये बहुत अच्छा तरीका है। अगर आप अपने बिजनेस में अपनी सेल को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी कमाई को बढ़ाना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा तरीका है आपकी सेल को बढ़ाने के लिए। इसमें क्या होता है कि कोई भी कस्टमर अगर 500 रुपये की सामान लेने आता है तो आप 700 रुपये की, 800 रुपये की, 1000 रुपये की सामान बेच सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कैसे। मान लीजिए कोई भी बंदा 800 रुपये का सामान लेने आया तो आप उसे 800 रुपये की भी सामान दिखा दीजिए और एक 1000 रुपये की दिखा दीजिए या फिर एक 1200 रुपये की सामान दिखा दीजिए। और आप बोल सकते हैं कि ये जो आप 800 रुपये की सामान ले रहे हैं तो ये उतना अच्छा नहीं है, अगर आप 200 रुपये और लगा करके इस सामान को लीजिए, ये बहुत अच्छा सामान है और बहुत टिकाऊ है और इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी है और 200 रुपये लगा करके आप बहुत अच्छे मतलब सामान ले सकते हैं। तो इस तरीके से भी यहाँ आप अपसेल कर सकते हैं। जो कस्टमर मान लीजिए 500 रुपये का सामान लेने आया तो उसे 800 रुपये का, 1000 रुपये का सामान आसानी से बेच सकते हैं। छठा तरीका है क्रॉस प्रमोशन का। ये बहुत अच्छा तरीका है किसी भी बिजनेस को बड़ा करने के लिए। ये तरीका एक दूसरे के बिजनेस को प्रमोट करने की, आगे बढ़ाने की, सेल बढ़ाने की बहुत अच्छा तरीका है। इसमें क्या किया जाता है कि एक दुकानदार दूसरे दुकानदार का हेल्प करता है उनकी सहायता करने में। ये किस तरह से किया जाता है चलिए आपको बताते हैं। कि मान लीजिए आपकी कोई मतलब साड़ी की दुकान है तो आप ज्वेलरी वाली दुकान से क्रॉस प्रमोशन कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आपकी दुकान पे जो साड़ी की दुकान पे आपके जो भी लोग आ रहे हैं उन्हें आप ज्वेलरी के दुकान पे बेच सकते हैं या फिर जो ज्वेलरी के दुकान पे लोग आ रहे हैं उसे मतलब साड़ी की दुकान पे बेच सकते हैं। इस प्रकार से क्रॉस प्रमोशन किया जाता है। ये बहुत अच्छा तरीका है। अच्छे तरीके से समझा जाए तो ये बहुत अच्छा मॉडल है और इस तरीके से बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया जाता है अपने बिजनेस को। सातवां तरीका है कस्टमर हैंडलिंग का, कि मतलब आपकी दुकान पे जो भी मतलब कस्टमर आ रहे हैं उन लोगों से कैसे बातें करना है, उनको कैसे कन्विंस करना है, उनको कैसे मनाना है, ये तरीका आना चाहिए। बहुत सारी टेक्निक्स है कि मतलब कैसे अपने कस्टमर को हैंडल किया जा सकता है और दुकान में जितने भी कस्टमर आ रहे हैं उन लोगों को खाली हाथ वापस नहीं जाने दिया जा सकता है। आठवां तरीका बिजनेस ऑटोमेशन का। इसमें क्या होता है कि आपका बिजनेस ऑटो पायलट मोड में हो जाता है और अगर आप अपनी दुकान पर नहीं जाते हैं तो भी आपका दुकान चलता रहेगा। कहीं घूमने जाते हैं, कहीं पिकनिक में चले जाते हैं तो भी आपका दुकान चलता रहेगा। और 10वां तरीका है ऑनलाइन सेलिंग एंड मार्केटिंग का। देखिए, ये जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है। पहले ऑफलाइन मतलब सेलिंग की जाती थी, दुकानों पे सेलिंग की जाती थी। अब धीरे धीरे मतलब ऑनलाइन सेलिंग की जा रही है, बेची जा रही है, मार्केटिंग की जा रही है। तो ये आपने अगर ये टेक्नोलॉजी अगर आपने एडॉप्ट नहीं किया, अगर टेक्नोलॉजी के साथ अगर आप नहीं चले तो धीरे धीरे आपका बिजनेस डाउन होता जाएगा। तो बदलते वक्त के साथ बदलना बहुत ज़रूरी है। इसमें हम बताएंगे कि कैसे आप यूट्यूब से, फेसबुक से, व्हाट्सअप से, गूगल से, इंस्टाग्राम से कैसे आप कस्टमर ला सकते हैं, कैसे इसके भी माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से सेलिंग कर सकते हैं और कैसे आप कस्टमर को ला सकते हैं। ऐसे ही हर बिजनेस का अलग अलग तरीका है। ये तो मैंने अभी आपको कुछ तरीका बताया है जिससे आपको लग सके कि हाँ, बिजनेस को मतलब बढ़ाया जा सकता है। अभी ऐसी बहुत सारे तरीके हैं, आइडिया है, स्ट्रेटजी है, मॉडल है जिसके द्वारा आपके बिजनेस को बढ़ाया जा सकता है। आपके बिजनेस की जो भी समस्या है वो समस्या हमारी समस्या होगी। अब बताइए, आपके पास कोई ऐसा तरीका है जिससे आप अपना सेल बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा कस्टमर ला सकते हैं, अपनी ज़्यादा कमाई बढ़ा सकते हैं? कोई ऐसा तरीका है आपके पास, वो भी इस कॉम्पिटिशन के ज़माने में और पुराने तरीके से? बिल्कुल नहीं बढ़ा पाएंगे भैया। ज़माना बहुत तेज़ी से बदल रहा है। यदि आप अपने पुराने तरीके को नहीं बदलेंगे तो आप अपने बिजनेस को बड़ा नहीं कर पाएंगे। बताएंगे कि कैसे आपके बिजनेस को बड़ा किया जा सकता है, कैसे सेल बढ़ाई जा सकती है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग किया जा सकता है, कैसे मार्केटिंग किया जा सकता है, कैसे कस्टमर लाया जा सकता है। सारी चीज़ें आपको डिटेल्स में बताएंगे।